हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और नर्मदा नदी का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्हें 1888 ईस्वी में अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्च्युरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची में वर्तमान में 100 सूची एवं समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सूची हैं। संविधान लागू होने से पहले संघ सूची में 97 विषय थे। हमारा अगला प्रश्न है, गलेना शीशा का अयस्क है। सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान था जिसने गड़े हुए खजानों में अपना कोई हिस्सा नहीं लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान बनाने के लिए 13 कमेटी का गठन किया गया था। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु वाला तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर को जल सतलज नदी से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनिक आवेशहीन कण है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। इसे स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है। मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में केवल 1 बार ही बढ़ाया जा सकता है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासनकाल अकबर का रहा था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे, यानी कि 3rd अंपायर नियम के पहले शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन के इतिहास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत रहता है, यानी कि गहरा जल शांत रहता है, यह नियम सर्वप्रथम बर्नौली ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। हमारा अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल प्रारंभ की 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, यानी कि क्षोभ मंडल पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है।
हमारा अगला प्रश्न है, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। इंद्र को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 42 ईस्वी तक रहा था। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कोलंबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है। रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, CAS का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका संक्षिप्त रूप कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय कवियों की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, HI का संबंध एड्स से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक उच्च जन्म दर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बकी होता था। हमारा अगला प्रश्न है, सतताल झील उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। हमारा अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति कानून से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के प्रत्यक्ष पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरो को नादिर शाह ने लूटा था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है और राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो कभी भी भंग नहीं होती। हमारा अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 ईस्वी में सिंगापुर से शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हमारा अगला प्रश्न है, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि अफ्रीका के घास मैदान को सवाना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक ने कश्मीर की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है।
NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, और अगर पूरी बात करें तो NH1 दिल्ली से पाकिस्तान तक जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार में 8 महान कवि रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुई थी। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून अथवा काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 1947 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। हमारे शरीर में लोहे का प्रमुख स्रोत पालक है। लोहे की अधिकता से शरीर में एनीमिया रोग होती है, और लोहे की कमी से शरीर में गॉइटर रोग होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।